नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम कालिदास जी का मेघदूत पढ़ते हुए पूर्व मेघ का पूरा अध्ययन कर लिया है और अब हम उत्तर मेघ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने आज से ही पहली वीडियो बनाई है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो ऐप को नहीं खरीद सकते फीस देकर, उनके लिए ये फ्री वीडियो हम इसीलिए बनाते हैं ताकि थोड़ा बहुत कुछ जानकारी उन्हें मिलती रहे और वो अच्छे से तैयारी घर बैठे करते रहें। देखिए उत्तर मेघ में अब जो प्रसंग है यहाँ उत्तर मेघ का, पूर्व मेघ में तो यक्ष ने मेघ को अलकापुरी जाने का मार्ग बताया था। अब अलकापुरी का वर्णन करता हुआ यक्ष कहता है, विद्युतवन्तं ललितवनिता सेन्द्रचापं सचित्रः संगीताय प्रहतमुरजः स्निग्धगम्भीरघोषम् अन्तस्तोऽयं मणिमय भुवा तुंगम अभ्रलीहाग्रह प्रसादास्त्वं तुलयितुमलं यत्र तैस्तैर्विशेषैः। अब देखिए इसके जो शब्दार्थ हैं वो देखते हैं। पूर्व मेघ में यक्ष अलकापुरी का परिचय देकर अब यहाँ अपने भवन का परिचय देने की भूमिका प्रस्तुत करता है। तो इसमें जो यत्र शब्द आया है श्लोक में, यत्र तै विशेषई, तो यत्र माने अलकापुरी में। और ललित वनिता ललित होती हैं सुंदर, वनिता स्त्रियों वाले, सुंदर स्त्रियों वाले। सचित्रः चित्रशालाएं, चित्रों से जो युक्त हैं ऐसी चित्रशालाएं। संगीताए संगीत के लिए। प्रहत मूर्जः मृदंग बजाए गए, वाद्य यंत्र हैं मूर्जा, तो प्रहत मृदंग बजाए गए। मणि में भुवः, मणि जटित फर्शों वाले। रतन से निर्मित पृथ्वी फर्श जो होता है उससे युक्त। अब्रलिहाग्रह होता है आकाश, अब्र मीन्स बादल होता है, लेकिन यहाँ आकाश में। गगनचुंबी शिखरों वाले। प्रसादः देवालय, भवन जो हैं उनके लिए आया है। विद्युतवंतम बिजली धारण करने वाले। बिजली धारण करने वाले कौन हैं? तो मेघ हैं, बिजली धारण करते हैं। सेन्द्रचापम इंद्र धनुष से युक्त। स्निग्ध गंभीर घोषम मधुर व गंभीर गर्जन वाले। अंतस्तोयम अंदर जल धारण करने वाले। तुंगम ऊंचे, त्वम तुमसे। तई विशेषई, तई उन विशेषई गुणों से युक्त। तुल्ययितुम बराबरी करने में, तुलना करने में, समानता दिखलाने में। अलम समर्थ संति हैं, समर्थ हैं। अब इसका अन्वय से देखिए, अर्थ करते हैं। अन्वय देखिए, यत्र ललित वनिता, जहाँ अलकापुरी में सुंदर स्त्रियों वाले। सचित्रा संगीताए, चित्रों से युक्त संगीत के लिए। प्रहत मूर्जः मृदंग बजाए गए। मणि में भुवः, मणि जड़ित फर्शों वाले। अब्रलिहाग्रह प्रसादः, गगनचुंबी शिखरों वाले भवन। विद्युतवंतम सेन्द्रचापम, बिजली धारण करने वाले। सेन्द्रचापम इंद्रधनुष से युक्त। स्निग्ध गंभीर घोषम मधुर व गंभीर गर्जन वाले। अंतस्तोयम तुंगम त्वम, अपने अंदर जल धारण करने वाले और तुंगम ऊंचे। त्वम तई, तुमसे उन विशेषई गुणों के कारण। तुल्ययितुलम
अलम बराबरी करने में समर्थ हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए एक बार यहाँ देखिए ये हिंदी दी है श्लोक की। हे मेघ, जिस अलका में रमणीय स्त्रियां, चित्रशालाएं, नृत्य गीत आदि के द्वारा बजाए गए मृदंग, मणि खचित फर्श, गगनचुंबी देवालय अपने इन ललित वनितत्वादि धर्म से क्रम पूर्वक बिजली से युक्त, इंद्रधनुष से युक्त, कर्ण प्रिय गंभीर गर्जन वाले ऊंचे तुम्हारी तुलना करने में पूर्ण समर्थ है। अब इसके समास देखिए। ललितः वनितः येषु ते ललित वनिता बहुव्रीहि समास। चित्रैः सहिता सचित्रः तुल्य योग बहु प्रहतः मूर्जः येषु ते प्रहत मूर्जा बहुव्रीहि समास। अब्रह्मलिहानि अग्राणि येषां ते अब्रलिहाग्रः बहुव्रीहि समास। इंद्रस्य चाप इंद्रचापः षष्ठी तत्पुरुष समास। इंद्रचापेन सहिता सेन्द्रचापः तृतीय बहुव्रीहि समास। स्निग्धो गंभीरो घोषो यस्य सः स्निग्ध गंभीर घोष बहुव्रीहि समास। अंतर्गतम तोयम यस्य सः अंतर्गतस्तोयः बहुव्रीहि समास। अब इसकी टिप्पणी देख लिए। सचित्रा, यहाँ चित्रई सहिता इस विग्रह में तेन सह इति तुल्य योगे इस सूत्र से तुल्य योग बहुव्रीहि समास हुआ। एवं वा उपसर्जनीयस्य इस सूत्र से विकल्प से सह के स्थान पर सहभाव हुआ है। सभ्याभाव पक्ष में सहचित्रा ऐसा भी प्रयोग होता है। संगीताय सम उपसर्ग पूर्वक शब्दार्थ गई धातु से भाव में कै प्रत्यय करके संगीतम ऐसा शब्द बनता है। यह रूप चतुर्थी विभक्ति का है। यहाँ तदर्थीय में तदार्थे चतुर्थी वाच्य वार्तिक से नियम अनुरोध से चतुर्थी हुई है। प्रहतः प्रय उपसर्ग पूर्वक हन धातु से कर्म में कै प्रत्यय करके प्रहत ऐसा रूप निष्पन्न होता है। मणि में भुवः, यहाँ मणि नाम विकारः इस विग्रह से मणि शब्द से विकार अर्थ में तस्य विकारः इस सूत्र से मयट प्रत्यय हुआ है। एवं स्त्रीत्व विक्षा में गीप करके बहुवचन में मणिमेय मणिमयः ऐसा रूप बनता है। मणिमयः भुवः येषु ते मणिमय भुवा बहुव्रीहि समास बनता है। यहाँ पूर्व पद को पुमवद भाव हो गया है। अभ्रम लिहि अभ्र उपपदक लिहि धातु से वहा भ्रेह लिहि इस सूत्र से खस प्रत्यय हुआ है। एवं अरुद विशद जंतस्य मुम इस सूत्र से अभ्र को मुम हुआ है। तुल्य यही तुम ऋजंत तुली धातु से तुमुन प्रत्यय करके तुली तुम ऐसा रूप निष्पन्न होता है। अलंकार, यहाँ विद्युत्वंतम आदि उपमानों के क्रम से ललित वनिता आदि उपमेय कहे गए हैं। अतः यहाँ यथा संख्या एवं आर्थी उपमालंकार है और दोनों का अंगांगी भाव होने से संकर अलंकार भी हो गया। अब श्लोक दूसरा देखिए। दूसरे श्लोक में यक्ष मेघ से अलकापुरी की स्त्रियों के पुष्पालंकार का वर्णन करता हुआ कहता है और यहाँ से प्रश्न भी बहुत पूछता है। एक प्रश्न तो यहाँ से पक्का रहता है इस श्लोक से। हस्ते लीला कमलम अलके बालकुंदानुविद्धम नीतालोध्र प्रसवर जैसा पांडुताम आनने श्री चूड़ापासे नवकुरेवकम चारुकर्णे शिरीषम सीमन्ते च त्वत् उपगमजम यत्र नीपम वधूनाम। अब इसके शब्दार्थ देख लीजिए। वधूनाम शब्दार्थ है हे मेघ यत्र जिस अलका में, यत्र शब्द आया है अलका के लिए, चौथी लाइन में दिया है यत्र,
यत्र नीपम वधूनाम। तो यत्र माने अलका में, जिस अलका में वधूनाम स्त्रियों के करे हाथ में, कर हाथ में लीला कमलम कीड़ा कमल है। अलके अलक होते हैं घुंघराले बालों में, बाल कुंदानुविद्धम नवीन कुंद के फूलों का गुम्फन है। आनने मुँह में लोध्र प्रसव रजसा लोध्र पुष्प के पराग से पांडुताम गौरवणता को नीतः प्राप्त श्री शोभा है। चूड़ापा से वेणियों में नव कुर्वकम कुर्वक के फूल हैं। करणे कान में चारु सुंदर श्री सम श्री समोल श्री फूल हैं। सीमंते मांग में त्वत उपगमजम तुम्हारे आने पर अर्थात वर्षा ऋतु आने पर उत्पन्न नीपम कदम पुष्प हैं। अब जो इसका अन्वय है वो देख लीजिए, अन्वय से अर्थ निकालते हैं। यत्र माने जहाँ अलकापुरी में वधूनाम हस्ते स्त्रियों के हाथ में लीला कमलम कीड़ा के कमल हैं। हाथ में क्या है? कीड़ा के कमल हैं। अल के बाल कुंदान अनुविद्धम और अलकों में बालों में नए कुंद पुष्पों का गुम्फन है। आनने आनन में मुख में लोध्र प्रसव रजसहा मुख में लोध्र के पुष्पों की धूली से पांडुताम धवलता को प्राप्त नीतः पांडुताम नीतः तो धवलता को प्राप्त शोभा है, श्री शोभा। अब चूड़ापा से जूड़े में क्या है? तो चूड़ापा से नव कुर्बकम तो चूड़ापास में जूड़े में नवीन कुर्बक के पुष्प हैं। कर्णे चारु श्रीसम कानों में सुंदर श्रीस पुष्प और सीमंते च और मांग में त्वत उपगजम नीपम मांग में तुम्हारे आने से उत्पन्न होने वाले नीपम माने कदम पुष्प रहता है। अब देखिए हिंदी में अनुवाद दिया है इन्होंने। हे मेघ जिस अलका में छहों ऋतुओं में होने वाले फूल सर्वदा स्त्रियों के अंगों में लगे रहते हैं, जैसे स्त्रियों के हाथ में शरद ऋतु में होने वाला कमल है, घुंघराले बालों में हेमंत ऋतु में होने वाले नवीन कुंदों का गुम्फन है, मुँह पर शिरीष ऋतु में होने वाले लोध्र पुष्प के पराग से गौरवणता को प्राप्त शोभा है। केश की गुथी चोटी में वसंत ऋतु में होने वाले नए कुर्वक के फल हैं और कान में ग्रीष्म ऋतु में होने वाले सुंदर शिरीष के फूल हैं और मांग में वर्षा ऋतु में होने वाले कदम के पुष्प हैं। अब इसके समास देख लीजिए। लीलाई कमलम लीला कमलम चतुर्थी तत्पुरुष समास। बालानी तानी कुंदनानी बाल कुंदानी ही कर्मधारय समास। बाल कुंदानाम अनुविद्धम बाल कुंदानुविद्धम षष्ठी तत्पुरुष। लोध्रस्य प्रसवः लोध्र प्रसवः षष्ठी तत्पुरुष। लोध्र प्रसवानाम रजः लोध्र प्रसव रजः षष्ठी तत्पुरुष। तेन नवच तत्कुर्बकम नवकुर्बकम कर्मधारय समास। चूड़ानाम पाशः चूड़ापाशः षष्ठी तत्पुरुष। तस्मिन् सीम्नः अन्तः सीमन्तः षष्ठी तत्पुरुष। तस्मिन् तव उपगम त्वत् उपगम षष्ठी तत्पुरुष। अब टिप्पणी देखिए। अलकम यहाँ सप्तमी विभक्ति के नहीं होने से भग्न प्रक्रम दोष है, भग्न प्रक्रम दोष है। शीघ्र प्रसव रजसः पांडुता जिस तरह आजकल की वधुएं मुंह पर शोभा लाने के लिए पाउडर आदि का प्रयोग करती हैं, उसी तरह यक्ष के समय में भी स्त्रियां लोध्र पुष्प के पराग का उपयोग करती थीं। लोध्र पुष्प रक्तवर्ण का होता है और उसका पराग गौण वर्ण का होता है, अतः उसका उपयोग किया जाता रहा होगा। यहाँ श्री के प्रधान कर्म होने से कर्मवाच्य में प्रधाने नृ ह्री कृस वहाँ में इस नियम के अनुसार प्रथमा विभक्ति हुई है एवं पांडुता के अप्रधान कर्म होने के कारण इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है। कुर्बकम कुर्बकस्य विकारम कुर्बकम। उक्त विग्रह में पुष्पवाची कुर्बक शब्द से तस्य विकारः इस सूत्र से अण प्रत्यय हुआ है, परंतु उसका पुष्प मूलेषु बहुलम इस सूत्र से लुक हो गया।
कुर्बक अपने प्रकृति रूप में ही रह गया। सीमंतः सीमनः केशस्य अंतः सीमंतः, यह मांग के अर्थ में सीमन अंतः ऐसी स्थिति सकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम इस सूत्र से पररूप हुआ है। अन्य अर्थ में तू सीमंत है ऐसा प्रयोग होता है। त्वत उपगमजः, यहाँ युष्मद के आगे उपगम यह उत्तर पद है, अतः प्रत्योत्तर पदयोश्च इस सूत्र से युष्मद के स्थान पर त्वत आदेश हो गया। अलकापुरी भोग स्थल है, अतः इसमें 6 ऋतुओं के उपभोग्य फूल सर्वदा उपलब्ध रहते हैं। इस बात को प्रदर्शित करते हुए कवि ने उसका वर्णन किया है। जैसे शरद में कमल, कुंद पुष्प हेमंत में, कुर्वक वसंत में, लोध्र पुष्प शिरीष में, शिरीष पुष्प ग्रीष्म में और कदम्ब के फूल वर्षा ऋतु में होते हैं, परंतु ये सभी फूल अलका की स्त्रियों के अंगों में सर्वदा अलंकित रहते हैं। अब अगला श्लोक आया। इस श्लोक को प्रक्षिप्त माना है। इस श्लोक को प्रक्षिप्त माना है। अलकापुरी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करता हुआ यक्ष मेघ से कहता है, यत्रोन्मत्तः भ्रमर मुखेरा पादपानित्यपुष्पः हंसश्रेणी रचितरसेना नित्यपद्मानलिन्यः केकोत्कण्ठाः भवनशिखिनो नित्यभास्वत्कलापः नित्यज्योत्स्नाः प्रतिहततमो वृत्तिरम्या प्रदोषाः। अब इसके अर्थ शब्दार्थ देखिए। यत्र माने जिस अलका में, पादपः वृक्ष, नित्य पुष्पः सदा फूलों से संपन्न, उन्मत्त भ्रमर मुखरः मस्त भौरों से शब्दमान गुंजन करते हुए आवाज करते हुए, नलिन्यः कमल लताएं, नित्य पद्मः नित्य कमलों से युक्त, हंस श्रेणी रचित रसना, हंस पंक्तियों की रसना होती है, करधनी पेटी जो कमर पे बांधते हैं, तगड़ी बनाए अर्थात हंस से परिवेशिष्ट हैं। भवन शिखिनः घर के पालतू, शिखिनः मोर, नित्य भास्वत्कलापः सदा चमकने वाले पंखों से युक्त, केकोत्कंठा शब्द करते समय ऊपर की ओर गर्दन किए हुए, प्रदोषः रात्रि में, प्रदोष काल में जब सूर्य छिपता है तो उसके 1 घंटे बाद का समय प्रदोष काल होता है और सूर्य निकलने से 1 घंटा पहले का समय भी प्रदोष काल होता है। नित्य ज्योत्सनः अनवरत चांदनी वाली, प्रतिहत तमो वृत्ति रम्यः अंधकार समूह को नष्ट कर देने के कारण मनोहर रहती है। अब इसका अन्वय से देखिए अर्थ करते हैं। अन्वय ये रहा, यत्र पादपः जहाँ अलकापुरी में, यत्र जहाँ भी आ रहा है वहाँ अलकापुरी के लिए आ रहा है। यत्र जहाँ अलकापुरी में, पादपः वृक्ष, नित्य पुष्पः सदा पुष्पों से युक्त, एवं उन्मत्त भ्रमरः मुखरः मत वाले भ्रमों से गुंजयमान हैं, नलिन्य नित्य पद्यः कमलिनियाँ सदा कमलों से युक्त हैं, हंस श्रेणी रचित रसनः हंसों की पंक्तियों से बनी करधनियाँ वाली हैं, और भवन शिखिना भवनों के पालतू मोर चमकने वाले पंखों वाले, नित्य भास्वात् कलापः केकोत्कंठा नित्य जो भवन है वो कैसे हैं कि पालतू मोर चमकने वाले पंखों वाले, और बोलने के लिए केकोत्कंठा तो बोलने के लिए गर्दन उठाए हुए, प्रदोषः रात्रियाँ, नित्य ज्योत्सना नित्य चांदनी से युक्त हैं, अतः प्रतिहत तमो वृत्ति रम्यः नष्ट हुए अंधकार के प्रसार वाली और सुंदर हैं। अब ये सब विशेषण हैं किसके? अलकापुरी के। अलकापुरी कैसी है? पादपा नित्य पुष्पा है, उन्मत्त भ्रमर मुखरा है, नलिन्य नित्य पद्या है और हंस श्रेणी रचित रसना है। कैसी कैसी है? भवन शिखिना है, नित्य भास त्वात् कलापा है, केकोत्कंठा प्रदोषा है, नित्य ज्योत्सना है। ऐसी ऐसी हमारी
अलकापुरी। अब देखिए इसका अनुवाद दिया है इन्होंने यहाँ हिंदी में। हे मेघ, जिस अलका में वृक्ष नित्य फूलों से संपन्न, न कि केवल अपनी ही ऋतुओं में अतएव मदमस्त भोरों से गुंजियायमान रहते हैं, सदा कमलों से युक्त कमल लताएं हंस पंक्ति से घिरी रहती हैं। घर के पालतू मयूर सदा चमकते हुए पूंछ वाले अपनी वाणी बोलते समय गर्दन ऊंची करके रहते हैं और रातें अनवरत ज्योत्सना वाली अंधकार के नष्ट हो जाने से रमणीय रहती हैं। अब देखिए इसमें समास देख लीजिए। उन्मत्ताश्च ते भ्रमरः, उन्मत्त भ्रमरः कर्मधारय समासः। उन्मत्त भ्रमरई मुखरः, उन्मत्त भ्रमर मुखरः तित्या तत्पुरुष। नित्यानि पद्मानि यासाम ता नित्य पद्मः बहुव्रीहि समास। हंसानां श्रेणी हंस श्रेणी षष्ठी तत्पुरुष। रचिता रसनः यासाम ता रचित रसना बहुव्रीहि समास। हंस श्रेणी भी रचित रसना हंस श्रेणी रचित रसना तित्य तत्पुरुष समास। भवनेषु शिखिनः भवन शिखिनः सप्तमी तत्पुरुष। भास्वन्तः कलापः येषां ते भास्वत् कलापः बहुव्रीहि समास। नित्य भास्वत् कलापः नित्य भास्वत् कलापः सुप्सुपेति समास। उन्नतः कंठः येषां ते उत्कंठा बहुव्रीहि समास। केका भी उत्कंठः केकोत्कंठः तित्य तत्पुरुष। प्रकृष्टः दोषा येषां ते प्रदोषा बहुव्रीहि समास। नित्या ज्योत्सनः येषां ते नित्य ज्योत्सना बहुव्रीहि समास। तमसः वृत्ति तमो वृत्तिः षष्ठी तत्पुरुष। प्रतिहतः तमो वृत्त्या येषां ते प्रतिहत तमो वृत्त्या बहुव्रीहि समास। प्रतिहत तमो वृत्त्याश्च ते रम्य प्रतिहत तमो वृत्ति रम्यः कर्मधारय समास। पादपः पादई पिबन्ति, इस विग्रह में पाद उपपद पूर्वक पापाने धातु से अतो अनुपसर्गे कहा इस सूत्र से का प्रत्यय करके पादपः शब्द निष्पन्न होता है। उन्मत्तः उद उपसर्ग पूर्वक मद धातु से कत प्रत्यय करके उन्मत्तः शब्द निष्पन्न होता है। मुखरः मुखम अस्ति येषाम इति, इस विग्रह में मुख शब्द से रे प्रकरणे मुख कुंजेभ्य उपसंख्यानाम, इस वार्तिक से रे प्रत्यय करके मुखर ऐसा रूप निष्पन्न होता है। शिखिना शिखा अस्ति येषाम, इस विग्रह में शिखा शब्द से इनि प्रत्यय करके शिखिन ऐसा शब्द रूप निष्पन्न होता है। उसी के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का उक्त रूप है। भास्वन्तः भास धातु से मतुप प्रत्यय करके उक्त रूप निष्पन्न किया जाता है। प्रदोषः, यद्यपि प्रदोष गोधूलि वेला का नाम है, क्योंकि कोश कहता है प्रदोषो रजनी मुखम, परंतु प्रकृति में यह लक्षणा से रात्रि का वाचक है। प्रतिहतः प्रति उपसर्ग पूर्वक हिंसार्थक हन धातु से कत प्रत्यय करके स्त्रीत्व विवक्षा में टाप करके प्रतिहता शब्द निष्पन्न होता है। वृत्ति ही यहाँ वर्तनार्थक वृत्त धातु से तीन प्रत्यय किया गया है। अलंकार प्रस्तुत श्लोक में कमलिनी में नायिका का भाव गम्य है, पर हंस श्रेणी रचित रसना या हंस श्रेणी में रसनात्व का आरोप किया गया है, अतः एक देश विवर्तिक रूपक अलंकार है। इव च अन्य पादपों से प्रयुक्त पद्य में वर्णित पादप वैशिष्ट्य का वर्णन है, अतः व्यतिरेक एवं आर्थी परिसंख्या अलंकार है। एवं इन अलंकारों के परस्पर निरपेक्ष भाव से रहने के कारण समसृष्टि अलंकार है। अब आगे अगला श्लोक आया है हमारा, अगला श्लोक आ गया हमारा चौथे नंबर का, और ये भी प्रक्षिप्त में ही माना है इन्होंने। अब देखिए, यक्ष अलकापुरी के यक्षों की उत्कर्षता का वर्णन करते हुए कहता है कि आनंदोत्थम नयन सलीलम यत्र नान्यै निर्मितैः नारण्यस्तापः कुसुम सरजा दिष्ट संयोग साध्यात् नाप्य अन्यस्मात्
प्रणय कलहात् विप्रयोगोत्पत्तिः वित्तेषाणां न च खलु वयो यो वैनातान्यदस्तिः। शब्दार्थ देखिए इसके। यत्र माने जिस अलका में, वित्तेषाणाम यक्षों के, नयन सलीलम नेत्र जल आंसू आनंदोत्थम हर्ष से उत्पन्न है, अन्य दूसरे निमित्तई कारणों से ना नहीं इष्ट संयोग साध्यात प्रियजनों के समागम से दूर हो सकने वाले कुसुम सरजात काम से उत्पन्न अन्य भिन्न तापः संताप ने नहीं, प्रणय कलहात प्रणयकालिक झगड़े से, जो आपस में कलह होता है उससे, अन्यस्मात् भिन्न किसी कारण से, विप्रयोगोत्पत्ति विरह की प्राप्ति ने नहीं है, यौवनात् जवानी से, क्षम्यताम, अन्यत भिन्न दूसरी वयः उम्र न अस्ति नहीं है, अर्थात वृद्धावस्था नहीं है। जो अलकापुरी के लोग हैं उनको सिर्फ जवानी ही रहती है, उनको वृद्धावस्था नहीं होती। अब हम अन्वय से इसका अर्थ करते हैं। यत्र माने जहाँ अलकापुरी में, वित्तेषाणाम नयन सलीलम यक्षों के आंसू आनंदोत्थम आनंद या प्रसन्नता से उत्पन्न होते हैं, अन्य निमित्तई न अन्य कारणों से नहीं, इष्ट संयोग साध्यात कुसुम सरजात प्रियजन के मेल से दूर होने वाले, कुसुम सरजात कामदेव के बाण से, और जात होता है उत्पन्न होना, तो उत्पन्न क्या होता है? ताप। इसके अतिरिक्त अन्य दूसरे अन्य कोई तापः नः संताप नहीं है। कामदेव के बाण से जो उत्पन्न ताप है वही ताप होता है, अन्य कोई ताप नहीं होता। प्रणय कलहात अन्यस्मात् प्रणय कलह के अतिरिक्त अन्य कोई कारण, विप्रयोगोत्पत्ति वियोग की प्राप्ति भी नहीं है, अपि न नहीं है। यौवनात् अन्यत वया च न खलु अस्ति, और भी यौवनात् यौवन के अतिरिक्त अन्यत वया च न खलु अस्ति कोई दूसरी अवस्था भी नहीं है। अब देखिए इसमें अनुवाद दिया है, हिंदी दी है। हे मेघ, जिस अलका में यक्षों को हर्षजन्य ही नेत्र जल अंशु निकलते हैं, न किसी और कारणों से प्रियजन समागम से दूर होने वाला काम से ही उत्पन्न संताप है, न कि किसी और कारणों से। प्रणय कलह के कारण ही वियोग की प्राप्ति होती है, न कि किसी और कारण से, और जवानी ही एक अवस्था है, दूसरी कोई अवस्था उम्र नहीं है। अब इसमें समास देखिए। वित्तानाम ईशः वित्तेशः षष्ठी तत्पुरुष, नयनोः सलीलम नयन सलीलम षष्ठी तत्पुरुष, इष्टै संयोग इष्ट संयोग तृतीया तत्पुरुष, इष्ट संयोगेन साध्यः इष्ट संयोग साध्यः तृतीय तत्पुरुष। कुसुमान्येव सरः कुसुम सरः रूपक कर्मधारय समास, अथवा कुसुमान्येव सरः यस्य सः कुसुम सरः बहुव्रीहि समास। तस्मात् जातः कुसुम सरजः षष्ठी तत्पुरुष। विप्रयोगस्य उत्पत्ति विप्रयोगो उत्पत्ति षष्ठी तत्पुरुष समास। अब देखिए टिप्पणी। इष्टः इच्छा अर्थ में विद्यमान इस धातु से कत प्रत्यय करके इष्ट शब्द निष्पन्न होता है। कुसुम सरजात यहाँ अन्य के योग होने से अन्यारादीर इतर ते दिक शब्दांशुत्तर पद जाहि युक्ते है, इस सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है। विप्रयोग है वि उपसर्ग और प्र उपसर्ग पूर्वक योगार्थक युज धातु से घ प्रत्यय करके विप्रयोग शब्द बनता है। उत्पत्ति ही उप उपसर्ग पूर्वक गत्यार्थक
त्वद धातु से भाव में क्विन प्रत्यय करके उत्पत्ति शब्द निष्पन्न होता है। यौवनम यूनो भावः, इस विग्रह में युवन शब्द से हाय ना अंत युवा दिभ्यो अण, इस सूत्र से अण प्रत्यय करके आदि वृद्धि करके यौवनम शब्द बनता है। अलंकार परिसंख्या निषिध्यै एकम अन्य अस्मिन् वस्तु यंत्रणम, चंद्रलोक के इस नियम के अनुसार यहाँ परिसंख्या अलंकार है, क्योंकि इस श्लोक में आंसू आदि का शोक आदि में निषेध कर हर्ष आदि में नियंत्रण किया गया है। अब आगे अगला श्लोक आता है 5वें नंबर का, और उसमें यक्ष कहता है कि यक्ष मेघ से अलकापुरी में यक्षों के उपभोग का वर्णन करता हुआ कहता है, यस्याम यक्ष शीतमणि मायानी एत्यहर में स्थलानि ज्योतिच्छाया कुसुम रचितानि उत्तमी स्त्री सहायः आसेवन्ते मधुरतिफलं कल्पवृक्षे प्रसूतं त्वद्गम्भीरे ध्वनिषु सनकै पुष्करेषु आहतेषु। अब देखिए इसके शब्दार्थ। यस्याम, जिस अलका नगरी में यक्षः यक्षगण उत्तम स्त्री सहायः रमणीय स्त्रियों के साथ सितमणि मयानि स्फटिक मणि से खचित ज्योति छाया कुसुम रचितानि नक्षत्रों के प्रतिबिंब रूप फलों से सजाए गए हर्म्य स्थलानि महलों की अटारियों पर एत्य जाकर त्वद गंभीर ध्वनिषु तुम्हारे समान गंभीर शब्द वाले पुष्करेषु नगाड़ों के, पुष्कर जो होता है एक वाद्य यंत्र होता है, सप्तमी विभक्ति में पुष्करेषु बना है। सनकई धीरे धीरे आहतेषु बजाए जाने पर कल्प वृक्ष प्रसूतम, कल्प वृक्ष से उत्पन्न रति फल नाम की मधु मदिरा का सेवनते सेवन करते हैं, अर्थात पीते हैं, भोग करते हैं। अब देखिए इसका अन्वय देख लीजिए, यहाँ से अन्वय से इसका अर्थ देख लीजिए। यस्याम यक्षः, जिस अलकापुरी में यक्ष उत्तम स्त्री सहायः सुंदर स्त्रियों के साथ मिलकर सितमणि मयानि स्फटिक मणि से जटित ज्योतिष छाया कुसुम रचितानि तारों के मणि से जटित जो तारों के प्रतिबिंब रूपी पुष्पों से सुशोभित है। हर्म्य स्थलानि एत्य है, महलों की अटारियों पर एत्य जाकर त्वद गंभीर ध्वनिषु तुम्हारे समान गंभीर ध्वनि वाले पुष्करेषु पुष्कर नामक बाजे नगाड़े के सनकई धीरे धीरे आहतेषु बजाए जाने पर कल्प वृक्ष प्रसूतम कल्प वृक्ष से उत्पन्न रति फलम रति नामक फल मधु आसेवनते मदिरा का सेवन करते हैं। जो कल्प वृक्ष है वो ऐसा है जो सभी मांगों की पूर्ति करता है। किसमें? अलकापुरी में जो स्त्रियां हैं जो भी कुछ मांगती हैं वो दे देता है। अब देखिए जो इसमें हिंदी अनुवाद दिया है, मेघ जिस अलका नगरी में यक्षगण रमणियों के साथ स्फटिक मणि से खचित तारों के प्रतिबिंब रूपी फूलों से सजाए गए महलों की अटारियों पर जाकर तुम्हारी तरह गंभीर शब्द वाले नगाड़ों के धीमे धीमे बजाए जाने पर कल्प वृक्ष से निकले रतिफल नामक मदिरा का सेवन करते हैं। अब इसमें समास देखते हैं। उत्तमाश्चैता स्त्रिया, उत्तम स्त्रिया कन्या, उत्तम स्त्रिया सहाया, ये शांते उत्तम स्त्री सहाया बहुव्रीहि समास। सिताश्चैते मण्यः, सितमण्यः कर्मधारय समास। सितमणि भी प्रकृतानि सितमणिमयानि तृतीया तत्पुरुष। ज्योतिषां छाया ज्योति च छाया षष्ठी तत्पुरुष।
ता इव कुसुमानी ज्योतिच्छाया कुसुमानी कर्मधारय रूपक समास। तई रचितानि ज्योतिश्छाया कुसुम रचितानि तृतीया तत्पुरुष समास। हर्म्याणाम स्थलानि हर्म्य स्थलानि षष्ठी तत्पुरुष। कल्पवृक्षात् प्रसूतम षष्ठी तत्पुरुष समास। टिप्पणी देखिए, उत्तम स्त्री सहायाः समास स्थल में इसका विग्रह उत्तमाश्चता स्त्रियः ऐसा विग्रह होता है। वहाँ कर्मधारय समास होकर पुंवत कर्मधारय जातीय देशीयेषु इस सूत्र से उत्तमा को पुंवत भाव उत्तम ऐसा हो गया और पुनः बहुव्रीहि समास कर उत्तम स्त्री सहाया बनाया जाता है। सितमणि मयानि, यहाँ सितमणि शब्द से नाभि प्रकृतानि इस विग्रह में तत्प्रकृत वचने मयट इस सूत्र से मयट प्रत्यय किया गया है। एत्य गत्यर्थक ईण धातु से कत्व प्रत्यय करके उसके स्थान पर लयप करके एत्य ऐसा रूप बनता है। आहतेषु आंग उपसर्ग पूर्वक हन धातु से री प्रत्यय करके आहत ऐसा बनता है। यह रूप इसी शब्द की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का है। आसेवन्ते आंग उपसर्ग पूर्वक सेव धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन का यह रूप है। यह धातु आत्मनि पदी है। अलंकार, यहाँ यक्षों का महापुरुषों का, यक्ष कौन है? महापुरुष हैं, तो उनका एवं अलौकिक ऐश्वर्य का भी वर्णन है, अतएव उदात्त अलंकार है। ज्योतिच्छाया कुसुम रचितानि यहाँ रूपक है। त्वक गंभीर ध्वनिषु यहाँ लुप्तोपमा है एवं तीनों अलंकारों की सत्ता निरपेक्ष भाव से है, अतः समसृष्टि अलंकार है। अब जो अगला श्लोक है ये छठे नंबर का, यहाँ दो प्रक्षिप्त दिखा दिए और चौथे नंबर का ये दिखा दिया, तो ये छठे नंबर का है। अब बस आज इतना ही करते हैं। नमः संस्कृताय। आज के लिए इतना ही, अतः सब लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।